हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th वालों के लिए होम साइंस का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, उसका नाम है शैशव काल के निवारणात्मक रोगों से बचाव। ठीक है, शैशव काल के निवारणात्मक रोगों से बचाव। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है आप लोगों को पढ़ना है कि मतलब शिशु को और शैशव काल को कोई भी रोग हो जाए तो उस रोगों से कैसे बचाया जाए। ठीक है, और वो रोग कौन सा है, कैसे आता है, कैसे होता है ये। ठीक है, तो चलिए इसके विषय में आज हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर प्यारे भाइयों आप लोगों ने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तब व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर जाएगा तो टोटल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, तो 9 कैलोरी होती है। कितनी होती है, 9 कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी, 9 कैलोरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। तो बच्चों को पूरक आहार 6 माह में देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए, 6 माह में देना चाहिए। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 4 नंबर, एड्स कैसे फैलता है। तो एड्स कैसे फैलता है, तो संक्रमित सुइयों से फैलता है एड्स। ठीक है, किससे फैलता है, संक्रमित सुइयों से फैलता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। यहाँ प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों के देखभाल के अंतर्गत आता है। तो बच्चों को गर्म रखना, गर्भकाल की देखभाल करना, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो क्षय रोग से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, क्षय रोग से बचने के लिए किसका टीका, तो BCG का। ठीक है, चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रोग विरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। रोग विरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रोग विरोधी क्षमता कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो वह कौन सा तत्व है जो विकास का प्रभावित नहीं करता है, तो धन जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है। तो वह बीमारी जो दूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है वह अतिसार, हैजा, पेचिश, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी जो है दूषित भोजन खाने से होता है, हैजा, अतिसार, पेचिश। ठीक है, उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है। तो जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, खाद्य विषाक्तता। ठीक है, खाद्य विषाक्तता का लक्षण है सभी। चलिए उसके बाद 11 नंबर है कि शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, स्वादहीन होगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, रंगहीन भी होगा, स्वादहीन भी होगा और गंधहीन भी होगा। ठीक है, चलिए अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है अंतःस्रावी प्रणाली से। ठीक है, तो मधुमेह है। ठीक है, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग हो गया है मधुमेह, जिसको शुगर बोलते हैं। उसके बाद है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है, तो ध्वनि प्रदूषण का भी सबसे सामान्य स्रोत आता है सड़क यातायात। ठीक है, क्या आता है, सड़क यातायात आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू वायु प्रदूषण क्या कारण है। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है, तो घरेलू वायु प्रदूषण का इनमें से सभी कारण हो जाएगा, क्योंकि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन भी हो जाएगा, मच्छर भी हो जाएगा, मच्छर मारक भी हो जाएगा, तंबाकू धूम्रपान भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है।
दूषित जल यानी कि गंदा जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो पीलिया होता है। ठीक है, क्या होता है? पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। चलिए देखिए, उसके बाद है कि प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः भूमि प्रदूषण होता है। ठीक है, कौन सा प्रदूषण होता है? भूमि प्रदूषण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? जल प्रदूषणों के कारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो तेल रिफाइनरी और कागज़ कारखाना। ठीक है, तेल रिफाइनरी और कागज़ कारखाना जो होता है सबसे अधिक होता है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कुकुर खांसी से बचाव के लिए DTP का टीका लगाया जाता है। ठीक है, DTP का। ठीक है, DTP का। चलिए उसके बाद है कि क्षय रोग फैलने का माध्यम है? तो क्षय रोग फैलने का माध्यम है दूषित वायु। ठीक है, क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? तो दूषित वायु है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद है कि किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है? किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका की रचना होती है? तो प्रोटीन के द्वारा होती है। ठीक है, किसके द्वारा? तो प्रोटीन के द्वारा होती है। उसके बाद निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं? निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो आर्थिक अक्षमता। ठीक है, आर्थिक अक्षमता जो है विशिष्ट बालकों के प्रकार नहीं है। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 22 नंबर यानी कि 22 नंबर। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा आएगा, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो वायु द्वारा नहीं फैलने वाला रोग है हैजा। ठीक है, कौन सा बीमारी है? हैजा। उसके बाद है कि संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? संवेदात्मक विकास 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर की, खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो खसरे का टीका 9 महीना पर लगाया जाता है। कितने महीना पर? 9 महीना पर लगाया जाता है खसरा का टीका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, रोग फैलाने वाली जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु तो निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? तो जो घोल का प्रयोग करना चाहिए उसका नाम है चीनी का घोल। ठीक है, कथी का है? चीनी का घोल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DTP का पहला टीका कब लगता है? तो DPT का पहला टीका 1 माह पर लगता है। ठीक है, 1 मास पर यानी कि 1 महीना पर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, MMR टीके से किन रोगों का बचाव होता है? MMR टीके से कौन रोगों का बचाव होता है? तो देखिए MMR जो हुआ ना, खसरा, रूबेला, गलसुआ, इनमें से सभी का बचाव होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर की, कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? तो DTP का। ठीक है, DTP का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर हमारा, क्या कह रहा है कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? मानसिक न्यूनता जो होता है कितने प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के होता है। उसके बाद है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है? 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना होता है संक्रामक रोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होती है। ठीक है, क्या होती है? अस्कर्वी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है? ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको तात्क्षणिक ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए? पेचिश जिसको हो जाएगा उसको क्या मिलना चाहिए? तो नमक और चीनी का घोल। ठीक है, नमक और चीनी युक्त घोल चाहिए उसको, जिसको आयोडीन कहते हैं ना। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित है? तो पोषणहीनता जिसको जो है खाना पीना में कमी हो जाता है तो एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। उसके बाद है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है तो
बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी के लिए हो जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार नहीं ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भार में कमी आ जाएगी, शारीरिक प्रभाव की क्षीणता हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, संतुलित आहार न मिलने पर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देखिए रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है। तो रोग निरोधक क्षमता जो है कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट क्वेश्चन शायद हमारा यही था। चलिए देखिए बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए, तो रतौंधी से बचाने के लिए बच्चों को जो दी जाती है विटामिन ए का खुराक दी जाती है रतौंधी से। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है। पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज जो है 0 से 3 महीना के अंदर दिया जाता है। ठीक है, तो प्यारे भाइयों इतना ही के साथ आज आप लोगों का सेशन हो गया ख़त्म। और हाँ, साथ में एक बात याद रखना है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। ठीक है प्यारे भाइयों, इस गरीब पे थोड़ा दुआ कीजिए। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।